इस वीडियो के अंदर जो भी बात की जाएगी वो ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पज से की जाएगी। ये किसी भी प्रकार से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कल के वीडियो में भी मैंने बात की थी, मैंने बताया था ये जो फ्राइडे की लास्ट डोजी कैंडल जो बनी थी इसका हाई लो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के मंडे के सेशन में इसी के अंदर क्लोज हुआ था, ना हाई ब्रेक किया था ना लो। और मैंने आपको बताया था अगर ये 41,970 के नीचे ट्रेड करेगा तो पुट साइड में मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। और अगर ये ऊपर की साइड में जब तक 42,250 को सस्टेन नहीं करता है, जब तक मैं अप साइड में जो लेवल्स है इसके ऊपर नहीं होंगे और मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो आज के सेशन में आप देख सकते हैं जैसे इसने 42,250 के ऊपर सस्टेन करना चालू किया और 270 के लेवल को निकाला, तो इसने जो आज का हाई लगाया, जो कि मैंने टारगेट बताया था 42,350 और 450, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों लेवल आज के दिन में इसने कंप्लीट कर दिया है। तो ये मैंने जो कल व्यू दिया था वो किस हिसाब से था मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे ये आज ओपन होता है और उसके बाद में ये रेड कैंडल बना देता है और नीचे, तो ये जो ये ना यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जैसे है ना 42,250 से 270 के आसपास आता है ना, तब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ये आप प्रीवियस चार्ट देखेंगे कुछ दिन पहले का, तो ये इसी के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो ये यहाँ पे एक बार आता है शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, दूसरी बार आने के बाद नीचे डाउन ट्रेंड में चला जाता है और फिर तीसरी, और ये यहाँ पे देख सकते हो चौथी बार जब ये यहाँ पे फोर्थ टाइम इसको निकालता है तब इसने ये ऊपर साइड में मूवमेंट देता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बताया था अगर ये 250 के लेवल को सस्टेन करेगा तो मैं कॉल साइड में ट्रेड करूंगा। तो ये यहाँ पे जैसे ही ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर आप है ना ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये लेवल निकल के आ रहा है। तो जैसे ये 250 के लेवल को सस्टेन करता है, ये कैंडल बनती है, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में ट्रेड लिखता हूँ। और ये आप देख सकते हैं जो इसने आज का हाई लगाया 42,450 का लगाया है, तो जो हमें क्लोजिंग मिली है वो 42,000 आई थिंक 383 के आसपास की मिली है, 73 की। तो कल के सेशन में मेरा व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये ध्यान रखिएगा, मैंने एक मॉर्निंग में पुट साइड में ट्रेड ली थी जो कि इस लेवल के आसपास थी, जब ये 42,250 को नीचे क्लोज कर दिया और ये हाई लगा के आया था 42,287 का, इसको सस्टेन नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ पे एक पुट साइड नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड किया और उसका जो ये लो लगा था इस कैंडल में वो लगा था 42,127 का। तो मैंने लगभग 42,150 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी पुट साइड में। उसके बाद में मैंने कोई ट्रेड नहीं ली, इसमें मेरा कोई सेटअप बना नहीं। लास्ट के सेशन में जब इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी भी है, इसके इन तीनों के स्टॉक के ऊपर मेरी आज नजर थी। तो अब मेरा जो व्यू था आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, इनका मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू था। मैंने एक्सिस बैंक का जो मेरा टारगेट था वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने अपना व्यू शेयर किया था। अगर ये 852 के लेवल को निकालता है तो 855 से 60 तक जा सकता है, ये मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। तो इसने हाई जो आज लगाया वो 860 के आसपास का लगाया है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये जैसे ही उसको निकालता है तो यहाँ पे ये आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक का मेरे को चार्ट अच्छा लगता है। एसबीआई भी इसी के आसपास 600 के आसपास ट्रेड कर रहा होता है, तो मैंने ये सारे कॉम्बिनेशन बैठ रहे थे, क्योंकि है ना ये रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था, इसको भी ब्रेक करता है। एचडीएफसी आईसीआईसीआई एक्सेस और एसबीआई ये भी इसको सपोर्ट कर रहे होते, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। आप देख सकते हैं उसके बाद में जो ये बैंक निफ्टी यहाँ से भागता है तो इसका जो हाई लगता है 42,450 का लगता है। तो कल के सेशन में मेरा क्या व्यू होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, जो आज का हाई है 42,450, इसका ये एक मेजोर ब्रेकआउट लेवल है। जब तक इसको अब इसको ऊपर सस्टेन करके चलना जरूरी है, तभी इस बैंक निफ्टी के नेक्स्ट लेवल ओपन हो। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो इसका रेजिस्टेंस है वो 42,555 का है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कल के सेशन में अगर इसी रेंज के आसपास ओपन होता है और अगर ये आज के हाई को ब्रेक करता है तो मैं वहां पे फर्स्ट जो टारगेट होगा वो 42,550 के आसपास तक का हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सेकंड टारगेट 650 का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको हाई को ब्रेक करके यहाँ पे कंफर्मेशन देना जरूरी है, उसी के बाद हम ट्रेड करेंगे। और उसके साथ इसके जो बैंकिंग कंपोनेंट्स है उस पर नजर रखिएगा, जो कि एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, इन तीनों पर खासकर कल नजर रखिएगा। ये जो अपने हाई के आसपास चले रेजिस्टेंस का फेस कर रहे हैं, तो इनके अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें बैंक निफ्टी में 100 से 200 300 पॉइंट की मोमेंटम देखने को मिल सकती है। और डाउन साइड में ये बैंक निफ्टी का जो आज ये ब्रेक करके आया 42,250 के ऊपर, जब तक ये 42,180 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तो हमें डाउन साइड की मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर डाउन साइड में मेरे को अगर व्यू होगा भी तो ये 42,280 के नीचे ट्रेड करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो मैं डाउन साइड में पुट साइड में अपना ट्रेड लूंगा। नहीं, जब तक मैं यहाँ पे कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई मेरे को जो इसके बैंकिंग कंपोनेंट्स है, जब तक मेरे को कोई
सजेशन नहीं देते या मेरे को कोई वहां पे दिखेगा नहीं ऐसा कोई व्यू जब तक मैं यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड नहीं लूंगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये इसी रेंज में ओपन होता है तो अगर किसी कारण से मेजर गैप ओपन हो जाता है जैसे 42,500 के ऊपर या 600 700, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पे कोई भी प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा, किसी कोई या तो फिर आधे एक घंटे की या 15-20 मिनट की कोई रेंज बने और दोनों में से किसी एक साइड को ब्रेक करे तो हम वहां पे किसी का कॉल या पुट का ट्रेड करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि मेजर गैप अप ओपन होने के बाद वहां पे कॉल जो भी कॉल राइटर है या पुट राइटर है तो वहां पे जो भी होती है जैसे भी बाइंग सेलिंग करनी होती है तो वो वहां पे नहीं करते क्योंकि वो मेजर गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक जो जो भी रेंज होती है जो कि वो एक निकल चुकी होती है क्योंकि 200 300 400 पॉइंट की मोमेंटम मिलने के बाद में वहां पे रिस्क कोई भी लेना पसंद नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अगर क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और उसी के आसपास की क्लोजिंग मिली, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और डाउन साइड में अगर किसी कारण से बैंक निफ्टी नीचे का ना गैप डाउन ओपन हो जाता है 42,200 300 या 42,000, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो कि मैंने कल सपोर्ट एरिया बताया 41,970 वो इसका सपोर्ट का काम करेगा। और जब तक ये 42,000 के ऊपर है तो अगर इसी रेंज के आसपास ओपन होता है और ये वापस आज के लेवल जो कि 42,270 को ब्रेक करता है तो हमें एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकती है जो कि इसको लेके जा सकते हैं लगभग 42,350 450 तक इसको लेके जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर किसी कारण से मेजर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ से अगर 42,000 या फिर यहाँ पे 42,250 के आसपास, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बने, हैमर कैंडल बने या कोई डोजी कैंडल बने या कोई प्राइस एक्शन हो उसी के बाद में या कंसोलिडेट करे तो उसके बाद में जिस साइड में ब्रेक करेगा तो वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसी रेंज में ओपन होता है और इस चीज का ध्यान रखिएगा इस रेंज में ओपन होने के बाद जब तक ये 270 ये 250 जो 280 का लेवल है 270 80 का इसको ब्रेक नहीं करता जब तक मैं पुट साइड में ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन ऊपर की साइड में अगर ये आज के हाई को ब्रेक करके सस्टेन करता है और कोई मेरे को बाइंग सिग्नल देता है तो मैं वहां पे 100 से 200 पॉइंट का जो मेरा व्यू है वो इसके लिए ओपन हो सकता है जो कि 42,550 से 650 तक के लेवल्स इसके लिए ओपन हो सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो वहां पे हमें पुट साइड में व्यू मेरा थोड़ा कम ही रहेगा। इंटरडे के दौरान हो सकता है कि इंटरडे के दौरान जो इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करे तो हम वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि आज भी हुआ था। मैंने बताया मॉर्निंग में मैंने एक पुट साइड में ट्रेड ली थी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपको भी कोई इंटरडे के दौरान कुछ अपडेट चाहिए मेरा व्यू चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहां पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं जिससे कि इंटरडे के दौरान मुझे कुछ अपडेट लगता है तो मैं वहां पे अपना व्यू होता है वो मैं वहां पे शेयर करते रहता हूँ। तो मेरा जो कल का व्यू है वो मैं आपको शेयर कर चुका हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। अगर ये 42,280 के नीचे ट्रेड नहीं करता तो जब तक मेरा कोई पुट साइड में व्यू नहीं होगा और ये ऑल टाइम हाई के आसपास है तो कल के सेशन में अगर हाई को आज के हाई को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो वहां पे 100 से 200 पॉइंट का मेरा व्यू रहेगा ऊपर की साइड में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।